हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जीवा, या तो ये जीवा है या GIV है, मेरे ख्याल से जीवा ही बोलते होंगे। जीवा के रक्षाबंधन एड पर बवाल क्यों? एक्सप्लेन्ड। कृति सैनन, कंगना रनौत। ओ, इस गाने कुछ थोड़ा सा कहीं सुना था ना कि मेरे ख्याल से कृति ने कोई कपड़े जो हैं ढंग के नहीं पहने हुए थे, और रक्षाबंधन की एड में जो उसके कपड़े थे वो तो उस टाइप के थे, और इसलिए शायद लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और फिल्मी रिएक्ट में नई मूवी शुरू हो रही है सिल्वर मेंबर्स के लिए, तो आ जाना देखने। चलो अब देखें भैया चल क्या रहा है। और इसमें कंगना रनौत जो है वो भी आई है, ऐसे लगता है उसने जरूर क्रिटिसाइज किया होगा, तो उसने क्या कहा है वो भी देखें। एक्ट्रेस कृति सनन ने एक ब्रांड शूट के दौरान एक ऐसा कपड़ा पहना है जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मीडिया सोशल मीडिया पर पुलिस को डिस्कस किया जा रहा है। क्या सीन है, आइए समझते हैं, बात करते हैं। दिखाओ क्या है। भारत एक बवाल प्रधान देश है, इसलिए हर मोड़ पे बवाल होते रहते हैं, हर पल बवाल हो रहा होता है। एक नया बवाल जो इस वक्त अच्छा ना, कोई बोर नहीं होता। वहां पे हम भी सुन रहे हैं कि हर जगह जो चैनल लगाओ वहां पे कभी कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है न्यूज के नाम पे। यहाँ ये दुर्घटना हो गई, यहाँ पे ये चोरी हो गई, यहाँ पे ये हो गया। तो वो है कृति सनन के कपड़े को लेकर। जी हाँ, एक ब्रांड का एड है जिसमें कृति सनन अपने ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधते हुए दिखाया गया। देखने में तो काफी नॉर्मल एड लगेगा, नहीं, कपड़े तो गड़बड़ है। कौन राखी पे ऐसे कपड़े पहन के बैठता है, वो भी भाई के सामने? लेकिन इतना नॉर्मल है नहीं। इसी पर बड़ी बहस और कंट्रोवर्सी। देखो, अगर नीचे का कवर्ड होता ना पेट एरिया भी, तो भी थोड़ा डिसेंट माना जाता। ये एक्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर की, जिसने उसे बोला था पहनने के लिए। पता नहीं उसने बोला कि इसने पहने हैं, हूं नो। जहाँ तक मुझे एक्टर के लिए जो कपड़े हैं वो चूज करके बताते हैं कि आपको ये पहनने हैं। ये भी होता है कई जगह पहनने, नहीं हमेशा नहीं होता कि उसको बताया जाता है पहने। कई बार होता है कि आप अपने कपड़े खुद लेके आओ, आप पहनोगे, और ये ऐड है तो मतलब आपको पैसे मिलेंगे, कपड़े कुपड़े आपने खुद भी अरेंज करने हैं। और चाहे अगर उसने बोला भी हो, जिसने बनाई है उसकी भी गलती होगी, तुम पहनने वाले की भी गलती है कि बोल तो सकता था ना कि भाई ने तो बिल्कुल ट्रेडिशनल अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा पहना हुआ है। इस बात पर बढ़ गए कि एड में कृति सनन ने एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी, जिसमें एक ऐसा कपड़ा है जो थोड़ा छोटा कपड़ा है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार माना। ऑफ कोर्स, कौन बहन ऐसे कपड़े पहन के भाई के पास बैठती है? आई कांट इवन थिंक ऑफ इट। जाता है जिसमें ट्रेडिशनल अटायर जैसे साड़ी सूट शादी लहंगे पहनने का चलन है। लोगों का मानना है कि भाई के सामने इतने बोल्ड और रिवीलिंग कपड़े पहनकर राखी बांधना इंडियन कल्चर का अपमान है। कोई पहनेगा ही नहीं यार, मर्यादा के खिलाफ है। यूजर्स ने ये भी नोटिस किया कि भी एड में पूजा की थाली, माथे पर तिलक जैसी कोई ट्रेडिशनल चीज दिखी नहीं, सब गायब है, जो इस त्योहार का मूल हिस्सा है। इस एड के रिलीज होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। जहां कुछ लोगों ने महज इसे कपड़े की चॉइस माना, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इसे अश्लील और डिसरिस्पेक्टफुल भी करार दिया। कंगना रनौत ने भी इस पर एक कमेंट किया। उन्होंने बिना कृति का नाम लिए इंस्टा पर स्टोरी डाली और इस एड पर सीधा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि आज के टाइम में महिलाओं के पास कपड़ों का इतना ऑप्शन होता है, इन सब ऑप्शंस के होते हुए भी कोई अपने भाई को ऐसे राखी क्यों बांधेगा? एड को जानबूझकर क्रीपी और अजीब बनाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। कोई ये कह रहा है कि बिकनी में भाई को राखी कौन बांधता है, ये हिंदू त्योहारों का सीधा अपमान। तो बिकनी तो नहीं है भाई। पॉइंट ये था, जो चीज बेच रहे थे वो कंपनी क्या बनाती है? क्या वो यही कपड़े बनाती है? वो कपड़ों की है, किसकी है मुझे तो ही नहीं पता। वो कपड़े ये बनाती है, उधर से क्या करें? तो ढंग का कपड़ा बना देती है। उनको करनी देख। जीवा कौन सी ब्रांड है? राखी बेचती है क्या? पता नहीं कि कपड़े किस चीज को बनाती, क्या बेचती है पता नहीं। हो सकता है आउटफिट्स बनाती है, ऐसे कपड़े बनाती है वो, ऐसे कपड़े बनाती है, क्या पता। और ब्रांड के खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के आरोप में FIR दर्ज करने की भी मांग की। साथ में ये भी पूछा गया कि क्या ये ब्रांड्स किसी और धर्म के त्योहारों में भी ऐसे ही मॉडल्स को ऐसे ही कपड़े पहने दिखा सकते हैं क्या? अब जब बवाल हुआ तो कृति सनन की तरफ से भी इस कंट्रोवर्सी पर जो सफाई आई है वो बॉलीवुड की उसे टिपिकल PR। अच्छा, वो कह रही है स्टॉप टेलिंग वुमेन व्हाट टू वेयर। व्हाई? हर चीज का हर जगह पे क्या पहनना होता है, नहीं होता है, वो कुछ होता है। आप मंदिर में जाके ये पहन सकते हो? हर जगह कुछ अप्रोप्रिएट होता है, कुछ इनअप्रोप्रिएट होता है। आप बिकनी पहन के पूल में जाओगे, आप बिकनी पहन के ऑफिस में नहीं जाओगे। तो ये बोलना स्टॉप टेलिंग वुमेन व्हाट टू वेयर, अगर वुमेन ठीक जगह पे ठीक कपड़े पहन रही है, किसी को कोई बोलेगा नहीं। अगर आप गलत कपड़े पहन रहे हो तो यस, पीपल विल टेल यू, because nobody can tolerate inappropriate clothes in wrong places.
जहां सवाल कुछ भी हो, जवाब में फेमिनिज्म और प्रोग्रेसिव सोच Wrong के है। साथ खेल दिया जाता है। कृति सनन ने लिखा कि फेस्टिवल्स की असली फीलिंग आपके कपड़ों में नहीं होती, अल्ले क्या बोल गई। अच्छा, बल्कि उन इमोशंस में होती है जो आप अपने इमोशंस हैं, कपड़ों की सेंस है नहीं, इमोशंस की बात हो रही है। भाई के सामने ये पहन के जाओगे तुम। ट्रेडिशन के लिए फील करते हैं। बाकी भी उन्होंने लंबा लंबा सब कुछ लिखा, लेकिन उनके इस जवाब को लेकर भी ज्यादातर लोग संतुष्ट नो, जिस तरह का जवाब है टोटली रॉन्ग जवाब है। नहीं है। उनके मेरा पर्सनल बिलीव है, आई डोंट नो आप उस पे एग्री करते हो, ये करते नहीं करते, नहीं, बट आई एम appropriate मी बीइंग अ वुमेन, खुद मैं एक फीमेल होके जब बोल रही हूँ नो दिस इज रॉन्ग। हर चीज हर जगह का एक अप्रोप्रिएट ड्रेस होती है। कृति सेनन को ही पता होगा, हाँ। these are not या appropriate clothes। हाँ, अब ये इस फेमस होने के लिए कुछ भी करने को उसको ही तैयार पता है। अब ये कौन सी मूवी आई थी शाहिद कपूर के साथ, उसमें भी अब ये धीरे धीरे उस टाइप के क्लोथ्स पहन के सोच रही मैं पॉपुलर हो जाऊंगी, मुझे मूवीज और मिल जाएंगी। मेन तो पैसा कमाने का है ना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। कि भैया अगर कपड़े इतने ही इररिलेवेंट हैं और भावनाएं ही सुप्रीम हैं, तो इस एड में लाखों रुपए के डिजाइनर इंडो वेस्टर्न कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आप क्यों नहीं आई? अपने घर के पुराने पजामे और ओवरसाइज टी शर्ट पहनकर राखी क्यों नहीं बांधी? ब्रांड तो वैसे भी एक ज्वेलरी का ब्रांड है। जब कान से मनीष ओ ज्वेलरी का ब्रांड है और उसमें ये कपड़े पहन के आ गए, तो कब कब ज्वेलरी तो अच्छी पहन लेती, उसमें तो कुछ ज्वेलरी पे फोकस ही नहीं जा रहा, कपड़ों पे फोकस जा रहा है। पुत्र की पार्टी में जाना होता है तब भावनाएं नहीं होती, बल्कि डिजाइनर गाउन मैटर करता है। फैक्ट ये है कि कमर्शियल एड है, आपके घर का होम वीडियो नहीं, तो एड विजुअल्स बेचने का धंधा है। जब आप स्क्रीन पर कपड़े और गहने बेच, आप अपने घर में पहन के राखी बांध लो, पर आप एक एड कर रहे हो, सोसाइटी को दिखा रहे हो, सबको ये दिखा रहे हो, दैट इज नॉट राइट। आप उस त्योहार को प्रोजेक्ट कर रहे हो पब्लिक में, नहीं है तो लोग आपके कपड़े पर ही रिएक्ट करेंगे ना, आपकी छिपी हुई भावनाओं पर थोड़ी ना। और ज्वेलरी किसी का इसके नेकलेस और कान के ऊपर जा रहा है, बल्कि वो ड्रेस के साथ कुछ सूट भी नहीं कर रहा। पहनो ऐसी चीज जो सुंदर लगे और मन करे कि अगर आप कर रहे हो कि कोई देखे तो कहे हाँ मुझे ऐसी खरीदनी, इसको देख के तो लग रहा है क्या पहना है, कुछ भी नहीं, गंद है। ये भी देखेंगे कि आप किस इवेंट या त्योहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिल्मों में आप अगर बिकनी पहनती हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है, कहता है नहीं भाई, लेकिन जब आप एक त्योहार को स्क्रीन पर दिखा रही हैं तो फिर उस पूरे ट्रेडिशन और कपड़ों पर कमेंट तो किया ही जाएगा। बात तो सही है। रही बात ट्रेडिशन को दिल से मानने की, तो बिल्कुल सही बात है, कल्चर और ट्रेडिशन दिल में होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर आपके दिल का एक्सरे नहीं दिखता ना, आपकी नेकलाइन और आपका आउटफिट ही दिखता है मैडम, समझी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब अगर हर चीज दिल में ही है तो राखी भी वर्चुअली दिल में ही बांध देती, धागे की क्या जरूरत और ऐसे लग रहा है छोटे भाई को बांध रही है ये। बात यह है कि हर ओकेशन का एक एस्थेटिक्स होता है। आप बिकनी पहनकर कॉर्पोरेट मीटिंग में नहीं जा सकती, साड़ी पहनकर। मैंने भी बोला था ना, वही बात मैंने बोली है, हर जगह पे कौन सा कपड़ा पहनना नहीं पहनना एक अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस होता है। स्विमिंग पूल में नहीं कूद सकती, इसे संस्कृति का ठेका नहीं बल्कि बेसिक ड्रेस कोड कॉमन सेंस कहते हैं, जो शायद क्रिएटिव एजेंसी वाले भूल गए हैं। इसके अलावा कृति सनन ने जो लिखा सोशल मीडिया पर, उसमें अभी पहने ये पहन के नहीं कर सकती थी, ज्वेलरी की भी एड अच्छी होती। ये कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, उसमें ज्वेलरी भी फोकस आ रही है और सुंदर भी लग रही है, ज्वेलरी लेने का भी मन कर रहा है। उसको देख के लग रहा था कि कपड़े भी कचरा और ज्वेलरी भी कचरा। लोग स्पेसिफिकली उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो पॉइंट है कि भैया आपने ये क्लासिक विक्टिम कार्ड महिलाओं वाला क्यों खेल लिया? मतलब यहाँ पर जो लोग आपको कपड़े के लिए कुछ तर्ज कस रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैं एक फीमेल होके बोल रही हूँ कि आप एक एक्टर हैं इसलिए, एक महिला हैं इसलिए। भाई एक महिला होने के नाते आप हाँ, वो मैं बोल रही हूँ ना, बस वहां पे पहने वैसे ही यहाँ पहन लिए। फ्रीडम है, आप चाहे जहां जैसा भी जो भी पहनना है पहनिए। फिल्मों में जब आप छोटे कपड़े पहनती हैं, बिकनी पहनती हैं, तो आपको कोई नहीं बोलता। गानों में पहनती कोई नहीं बोलता, एल्बम में पहनती कोई नहीं बोलता, ये मूवियों के चक्कर में ना गलत जा रही है। इवेंट में पहनती कोई नहीं बोलता। यहाँ त्योहार की बात हो रही है तो यहाँ तो बोला जाएगा ना, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मतलब कल को रणवीर सिंह या रणबीर कपूर किसी करवा चौथ या दिवाली पूजा के एड्स में बॉक्सर्स या फटे हुए शॉर्ट्स पहनकर बैठ जाए तो पब्लिक भी उन्हें उतने ही प्यार से रोस्ट करेगी, कमेंट करेगी। कंट्रोवर्सी को जानबूझकर जेंडर डिबेट बना देना अपनी क्रिएटिव टीम की ब्लंडर को छुपाने का सबसे सस्ता पीआर हैक है। पब्लिक आपके कपड़ों पर सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि किस ओकेशन में आप क्या पहनावा पहन रही हैं उसके मिसमैच पर सवाल उठा रही है। ये इतना ही सिंपल है। यहाँ पर मैं महिला हूँ और मेरा कुछ भी पहनने का हक है, ये वाला कार्ड मत खेलिए, जम नहीं रहा। नहीं, महिला भी और मुझे कुछ भी पहनने का हक है, वो भी रॉन्ग है। किसी को भी सोसाइटी में कुछ भी पहनने का हक नहीं है। जहां पे जो चीज ठीक लगती है वो पहनने का हक है। क्या बात है सर, सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। क्या बात है सर। बॉटम लाइन ये है कि कृति सनन और ब्रांड को समझना होगा कि जब आप इंडियन फेस्टिवल्स के नाम पर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपको उसी त्योहार की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का भी ध्यान रखना होगा। आप पब्लिक से तो पैसा त्योहार के नाम पर कमाना चाहती हैं, लेकिन जब पब्लिक उसी त्योहार की डिग्निटी की बात करे तो आप उन्हें पिछड़ी सोच वाला फॉरेन ब्रांड है, उसको पता नहीं। अभी वे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, उसमें ज्वेलरी भी कितनी अच्छी लग रही है, का ज्ञान बांटने लगते हैं। ये हिपोक्रेसी अब इंटरनेट की जनता बहुत आसानी से डिकोड कर लेती है मैडम। हेलो, डिकोड करने से ज्यादा हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में हमने झारखंड प्रोटेस्ट को डिकोड करने की कोशिश की है। जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर ये पॉडकास्ट जरूर देखना। इस
कॉन्टेस्ट से जुड़ी हर एक जानकारी अच्छे तरीके से डिस्कस की हमने इस पॉडकास्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब किसी ब्रांड ने हिंदू त्योहारों को अपने मॉडर्न ग्लासेस से दिखाने की कोशिश की हो और उसे बैकलैश का सामना करना पड़ा। इससे बात भी सही है। क्या किसी और रिलीजन में तुम ये सब दिखा सकते हो कि किसी और रिलीजन के अंदर तुमने इस टाइप के कपड़े पहना के वो दिखा दिया? वहां पे तो दिखता नहीं है। वाई ओनली हिंदू रिलीजन? हिंदू रिलीजन के फेस्टिवल्स में ही तुम ये सब क्यों दिखाते हो? क्यों ऐसा करते हो? बीच में भी ऐसे एक ऐड आया था जहां पर एक हिंदू प्रेग्नेंट वुमन को गोद भराई की रस्म उसकी मुस्लिम सास करवा रही थी। इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताकर इतना विरोध हुआ बात कि सही है। लोग बॉयकॉट करने लगे इस ब्रांड को हाँ। और मजबूरन कंपनी को ऐड हटाना पड़ा। क्यों ऐसी ऐसे चीज दिखा रहे हो? 2021 में जश्न रिवाज नाम का एक ऐड आया था। लोगों ने कहा भाई जब दिवाली के मौके पर आपने ये ऐड बनाया है तो इसका उर्दूकरण काहे कर रहे हो? इसके अलावा अलग अलग मौकों पर अलग अलग ऐसे एड्स आए हैं, ऐसे ब्रांड्स थे जिनको पब्लिक के गुस्से को मुझे तुम दिखाओ कोई दूसरे रिलीजन का फेस्टिवल जिसमें तुमने ऐसा ही किया हो, फिर बात होगी। झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा, चाहे एक मंगलसूत्र का ऐड हो या फिर होली के टाइम पर किसी साबुन का ऐड हो। ऐसे कई सारे ऐसे एड्स आए हैं जिनको लेकर पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया और पब्लिक का एक ही डिमांड होता है दोस्तों, एक ही डिमांड होता है कि भाई जिस भी कल्चर के त्योहार को आगे रखकर आप अपना ब्रांड या प्रोडक्ट बेच रहे हो उस कल्चर को और उस त्योहार को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो। वो जैसे मनाया जाता है, जिस एसेंस के साथ मनाया जाता है उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दो और उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर दो। क्योंकि आप एक तरफ तो एक धर्म के नाम पर प्रचार कर उसके त्योहार के कंधे पर आप अपना बिल्कुल गलत, चाहते हो, लेकिन उसी धर्म को मानने वाले लोग, उसी त्योहार को मानने वाले लोग उसी इमोशंस के साथ जब आपसे ये सवाल करने लगते हैं कि भैया हमारे त्योहार को ऐसा बेइज्जत करके आप पैसे क्यों कमा रहे हो, इसमें ऐसा क्यों दिखाया गया, वैसा क्यों दिखाया गया। अगर जनता ये सवाल कर रही है तो आप उसके सामने विक्टिम कार्ड मत खेलो ना, ये बोल के कि भैया मैं औरतों में कुछ भी पहन सकती हूँ। और थोड़ा कॉमन सेंस होती है जब तुम ऐड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम्हें ब्रांड वाला भी बता रहा है तो तुम में भी थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए। यू आर पार्ट ऑफ इट, तुम्हारे को भी, तुम्हारे ऊपर भी जाएगा वो, खाली ब्रांड के ऊपर नहीं जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी जाएगा क्योंकि तुम भी उसके पार्ट थे। क्या तुमने उसको मना किया? क्या तुमने कहा नहीं और तुमने उसको चेंज करवाया कि पैसों के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? कुछ भी पहन सकती हैं आप, फिल्मों में पहनती हैं, उसमें कोई थोड़ी आके आपको बोलता है कि ये कपड़ा काहे को पहना, ऐसा बिकनी पहन के ऐसे गाने में क्यों डांस किया, ऐसे एल्बम में ऐसा एक्टिंग क्यों किया, इतने कम कपड़े पहन के। उस टाइम पे तो आपको इस मूवी में भी हमने देखी थी इस टाइप के कपड़े पहनना मतलब पॉसिबल ही नहीं था पूरी मूवी में। कहीं पे भी जा रही है कपड़े हैं, ये कपड़े बीच के लिए समझ में आते थे पर कहीं पे भी जा रही है, हर जगह पे ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, कोई लॉजिक ही नहीं था, सेंस ही नहीं थी। यहाँ पर ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट की जा रही है और रिक्वेस्ट के बदले में अगर आपकी तरफ से विक्टिम कार्ड आएगा तो पब्लिक का गुस्सा और बढ़ जाएगा। पब्लिक आपसे यही बोलेगी कि भैया हमारे त्योहार, हमारे इमोशन, हमारे कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन की बात करके आपको पैसे तो कमाने, लेकिन हमारा कमेंट आता है तो उस पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस बारे में दोस्तों आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सिंपल सी चीज पूछ रही है, चाहे वो कृति सनोन या कोई और एक्टर, कि जब आप हमारे ही त्योहारों, डॉगी को पिन करी थी इमोशंस के नाम पर पैसे कमा रही है, जब हम अपना इमोशन निकालकर आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसे रिएक्ट काहे को कर रही हैं? मतलब यहाँ पर आप रक्षाबंधन में ऐसे कपड़े पहनकर आपका ऐड आ जाएगा, लेकिन ईद की त्योहार की जब आप बधाइयां देंगी तो ऐसे देंगी। यही फोटो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं। और देखिए आज इंटरनेट का टाइम है, डेटा और इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकती। इसलिए अगर आप एक कल्चर और उसके त्योहारों के बारे में ऐसे रिएक्ट करेंगे और दूसरे कल्चर दूसरे त्योहारों के बारे में कुछ और रिएक्ट करेंगे तो लोग आपकी दोनों ही तस्वीरों को साइड बाय साइड लगाकर यही कहेंगे, क्या कहेंगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ईद मुबारक के टाइम पर आपकी क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी जो है उसको क्वेश्चन करना चाहिए जब ऐसे कोई एड्स आते हैं या ऐसे कोई एक्टर एक्ट्रेस जो है इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहन के फेस्टिवल या आपके कोई सेंटिमेंट्स को उस टाइप से हर्ट करती है। क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो ये और करते जाएंगे, तो इनको रोकने की बहुत ज़रूरी है। तो गुड कि लोगों ने ये देख के कैच किया और बोला कि तुम ये कैसे कर सकती हो और क्यों कर रही हो। और अगर मेरे को तो पता नहीं है, मैंने तो ये भी देखा है कई यूट्यूबर्स कुत्तों को अपने जो हैं उनके जो पेट्स रखे हुए डॉग्स राखी में जी उनको राखी बांध रहे होते हैं। एक उन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया हुआ है जो कि इतना इनअप्रोप्रिएट है। ये बड़ा दिखाते हैं कि भैया ये हमारा बच्चा है या हमारा अपना है या मेरा भाई की तरह। बच्चा भी कहाँ हुआ, कितना बच्चा है वो भी मैंने कई यूट्यूबर्स का देखा है कि जब वो उसकी डेथ हो जाती है 2 आंसू बना के वीडियो बना के मिलियंस ऑफ व्यूज लेके, उसके बाद कोई याद नहीं, कोई कुछ नहीं। और इतना ही बच्चा होता है ना जिनका डॉगीज का, तो तुम जब घूमने जाते हो अपने बच्चे को ना कहीं छोड़ के नहीं जाते, साथ लेके जाते हो, तो फिर अपने डॉगीज को भी ना साथ में हर जगह लेके जाया करो। जब तुम जाते हो अपने बच्चों को तो साथ ले जाते हो। अगर कई ऐसी फैमिलीज हैं इनके पास डॉग भी है और बच्चा भी है, जब तुमने कहीं बाहर घूमने जाना तो डॉग को तो किसी डॉग सेंटर में रख के आ जाते हो, बच्चे को अपने साथ घूमने लेके जाते हो। ऐसा क्यों फिर? और खासकर जो तो डॉगीज को राखी बांधते हैं ना, दे नीड टू स्टॉप दैट।
क्योंकि तुम एक फेस्टिवल जो है हमारा जिसमें भाइयों को राखी बांधी जाती है उसका मजाक उड़ा रहे हो. सो स्टॉप दैट. में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर आप देखो इस राखी में कोई ऐसा यूट्यूबर करे ना, लेट देम नो दैट दे नीड टू स्टॉप इट. मजाक मत बनाओ फेस्टिवल्स का. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.